नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 11 दिसंबर से शुरू होने वाली है। लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। अब तैयारी है वो कैसे करनी है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट है वो टिप्स है देने वाला हूँ। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप है एग्जाम में कुछ ना कुछ तो है जरूर है वो लिखोगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है तो आपकी तैयारी है और भी है वो अच्छी है वो हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो कौन से क्वेश्चन है आपको याद करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है, और भी है कौन से क्वेश्चन है वो छोड़ने हैं, ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है कि आपकी परीक्षा अब 11 दिसंबर से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो कल और परसों, कल तो संडे है और परसों है जो कि आपकी स्टार्ट है वो हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स हैं वो बताने वाला हूं। तो 5 टिप्स में जो हमारी पहली टिप्स है वो है कि सिलेबस आपको पता करना है। सिलेबस तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कितना परसेंट सिलेबस है वो आने वाला है, कौन सा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 और कक्षा 11 जिनकी बोर्ड क्लास है वो नहीं है, ठीक है, जो 9th है और 11th में उनका 70% सिलेबस आएगा। जैसे आपकी जो भी बुक है, कोई भी बुक मान लीजिएगा, उसमें मान लीजिएगा 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर हैं वो आपके पूछे जाएंगे। 7 चैप्टर में से ही क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आगे आपको टिप्स बताऊंगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद 10वीं और 12वीं उनका पूरी किताब में से क्वेश्चन आएंगे। जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अलग अलग जिलों का अलग अलग है वो होगा और अलग अलग टाइम टेबल आता है, अलग अलग प्रश्न पत्र आता है। तो सभी जिलों का है ना, जो भी 10वीं और 12वीं उनका 100% सिलेबस है वो आने वाला है। हालांकि कक्षा 9th और 11th में 70% ही आएगा, ठीक है। तो मतलब कक्षा 10वीं और 12वीं पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में कितना पढ़ रहे हैं अब आपको है स्कूल में पता करना है। मतलब आप जाते होगे स्कूल में तो ये आपको पता होगा कि हमने हमारे स्कूल में कितना है सिलेबस अभी पूरा हो चुका है। तो जैसे आपके कोई भी किताब है उसमें 20 चैप्टर है, ठीक है, कितने हैं 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर में से आपके जो टीचर हैं माँ साहब हैं उन्होंने 10 चैप्टर है वो पढ़ा दिए, ठीक है। तो आपको ये 10 चैप्टर में पहले माथा कोड़ी नहीं करनी है, इन 10 चैप्टरों को एक बार छोड़ देना है, ठीक है। पहले इन पर फोकस करना। 10 चैप्टर पढ़े हैं, उनमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद करने, क्योंकि अब आपके पास समय है वो बहुत ही कम है वो बचा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने। और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने तो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एग्जाम में कम आते हैं तो उन क्वेश्चनों को एक बार छोड़ देना है, स्किप कर देना है, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। फिर है हार्ड क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसको याद करने में कठिनाई होती है, जिसको रटने में समझने में कठिनाई होती है, उन क्वेश्चनों को भी एक बार स्किप कर देना है। जो क्वेश्चन इजी है, सरल है, उन क्वेश्चनों को याद करना है। चाहे वो निम्नात्मक प्रश्न हो, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो या फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो आपको समझ में जल्दी आ सके, उन क्वेश्चनों को एक बार देख लेना, उन क्वेश्चनों को याद कर लेना, ठीक है। फिर हमें जो भी बड़े क्वेश्चन है इसके बाद जो मीडियम वाले हैं वो क्वेश्चन याद करने, उसके बाद हार्ड वाले क्वेश्चन है, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। टाइम बचे तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चनों को देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो 5 या 7 नंबर होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो थोड़ी होगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इसमें माथा पड़ी है वो नहीं करनी है। फिर जो जल्दी समझ में आने वाले क्वेश्चनों को ही याद करना है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप कितना भी याद कर लो, अगर आपको एग्जाम में सही तरीका लिखना ही नहीं आता कि कॉपी में कैसे लिखना है अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आपका ये याद किया हुआ बेकार है, क्योंकि आपको लिखना ही नहीं आता कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तभी आपको पता चलेगा कि कॉपी में जो कॉपी होती है उसमें कैसे लिखना है। जैसे आप कैसे लिखते हो पैराग्राफ वाइज पे ऐसे 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 लिखते हो, ठीक है, ऐसे आपको नहीं लिखना, ये गलत तरीका है, ठीक है। जैसे आपकी फसल है वो कितनी प्रकार की, मतलब जो भी है फसलें हैं वो कितनी प्रकार की होती है, एक तो रबी होती है एक खरीफ होती है, तो आप इस प्रकार लाइनों से लिखते हो तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने सही तरीका उस वीडियो में बता दिया है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो बता दिया। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। और नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन जाकर है जरूर देखना, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, आपका तीसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट तो हो गए कि एक तो सिलेबस है, हमें पढ़ना कितना है 70% 100%। स्कूल में कितना पढ़ रहा है 20 चैप्टर है टोटल, उसमें से 10 चैप्टर हमने देख लिए, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ दिया, हार्ड क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया, एक बार स्किप कर दिया, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। और जल्दी समझ में आने वाले उन प्रश्नों को भी देख लिया। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि पिछले 2-3 साल जो पूछे गए प्रश्न है 2-3 साल को देखना। जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2022 में जो 2021 में पूछे गए हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। वो कैसे मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च कर लेना, या फिर ग्रो 6SHIKSHA ग्रो 6 उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको जरूर है वो ज्वाइन करना है। वहां पर आपको जो भी पिछले 2-3 साल में पूछे गए प्रश्न है, कोई भी क्लास हो, सभी के मिलेंगे, ठीक है। और उनमें से भी कौन से क्वेश्चन है याद करने हैं, फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीट है वो ज्यादा होते हैं, उनको क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं एक बार तो, ठीक है। उसके बाद उस पेपर को भी याद कर लेना है जहां तक हो सके, पूरा जितना हो सके, ठीक है। और उसमें भी इजी क्वेश्चन याद करने है ना। पिछले 2-3 साल पूछे गए प्रश्न, 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न, उसकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे आपकी कैसे है, जैसे आप मान सकते हो जोधपुर या फिर जयपुर मान सकते हो। जयपुर में मान सकते हो टाइम टेबल मैंने देखा है, लेकिन बहुत सारे जिलों का है, लेकिन तो पूरा है याद नहीं हो पाता कि किस जिले का कौन सा सबसे पहले एग्जाम है। तो मैं आपको मान सकता हूँ यहाँ पर जयपुर में कक्षा 10वीं का सबसे पहले इंग्लिश पेपर है, ठीक है, कक्षा 10वीं का इंग्लिश। और फिर जोधपुर का मान लो, यहाँ पर जोधपुर का सबसे पहले क्या है, मैथ्स है, कक्षा 10वीं का, ठीक है। तो मैथ्स और इधर है इंग्लिश इनका हो गया, तो इनका बाद में होगा, है ना। तो इंग्लिश है आप दूसरे दिन मान सकते हो, और इनका मैथ्स है दूसरे दिन मान सकते हो, ठीक है। तो आप जो जयपुर वाले हैं वो जोधपुर का देख लेंगे कि कैसा पेपर आया था 2023 में, वो सब कुछ जान जाएंगे, पैटर्न जान जाएंगे, है ना। तो पीडीएफ मैं इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो आप समझ जाओगे कि किस प्रकार पैटर्न रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन है क्वेश्चन पूछते गए हैं, कैसा कहां से आया, कितने नंबर का आया, सब कुछ आप इस पेपर से वो देख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से बाद में तैयारी करोगे ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा तैयारी में, ठीक है। और 4 चांद है वो आपके लग जाएंगे जो कि एग्जाम की कॉपी में, है ना। फिर है 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्न है उनको देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिलेगा। इन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है उनको छोड़ना नहीं है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे आप मान सकते हो गलनांक किसे कहते हैं, कवतनांक किसे कहते हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कक्षा 10वीं में विज्ञान के, जो कि बार बार रिपीट है वो होते रहते हैं, है ना। अम्ल किसे कहते हैं, सार किसे कहते हैं, इनके बीच का उदाहरण बताइए, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनको स्किप नहीं करना है, ठीक है। उनको भी याद करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है वो कम है, इसलिए, ठीक है। फिर है बोनस टिप्स हैं वो, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो बोनस टिप्स हैं कि आपका जो भी कक्षा में होशियार विद्यार्थी है, ठीक है, होशियार विद्यार्थी से क्या करना है, उनसे पूछना है, किताब ले जाना है, या फिर आपके पास कोई भी पासबुक वगैरह होगी तो पासबुक में से आपको पूछना है कि कौन कौन से बताओ भाई मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दो, ठीक है। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हो तो, ठीक है, ये आपके लिए टिप्स है, बहुत ही काम करेगी। होशियार विद्यार्थी के पास जाना है, पासबुक वगैरह ले जानी है, और बता कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा दे मेरे, मैं याद करूंगा इसको, ठीक है। तो टिक वो लगा देगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आप उनको याद भी कर लोगे, ठीक है। ये होगी आपकी बोनस टिप्स। और अब देखिएगा आगे है जो कि एक आपको मैं ना क्वेश्चन है वो करूंगा सॉल्व, जो भी 2023 में पेपर पूछे जाएंगे। जैसे जोधपुर का मैंने अभी बताया सबसे पहले मैथ्स का है, तो जोधपुर का मैं मैथ्स का पेपर है वो यहाँ पर यूट्यूब पर चैनल पर सॉल्व करा दूंगा, आपको उत्तर भी पता चल जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब है वो आप जरूर करना, है ना। सॉल्व करूंगा 100%, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको टिक है वो कराऊंगा। और एक बात है, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई सर्दी है वो पड़ रही है, हम तैयारी है वो कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर्दी से बचकर कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको दरवाजा है वगैरह जितनी भी खिड़कियां हैं वो उनको बंद है वो कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, सर्दी है वो और भी कम हो जाएगी। फिर एक कंबल वगैरह ले लेना है, उनको ओढ़ लेना है ना, और सर्दी कम हो जाएगी। और एक और बात है जो कि काफी सारे स्टूडेंट करते हैं कि चारपाई होती है ना उस पर बैठकर पढ़ते हैं। तो चारपाई पर बैठकर आपको नहीं पढ़ना है, आपको नीचे जमीन पर बैठना है ना। उस पर दरी वगैरह बिछानी है और कॉपी वगैरह रख लेनी है, फोन को एक तरफ रख लेना है, और फिर आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देनी है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, बहुत ही हेल्प हो जाएगी आपकी, है ना। और फिर ये है वो हो गया। और देखो आप कहोगे कि भाई जो हमें ना ये 20 चैप्टर पढ़ाए हैं ना, 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर ये क्यों याद करेंगे, क्यों याद करना आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का कारण है एक,
जैसे काफी सारे स्कूलों में होता है ऐसा, है ना, ज्यादातर स्कूलों में ऐसा ही होता है। आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे 10 चैप्टर पढ़े, 10 चैप्टर 11 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, चैप्टर में 20 चैप्टर में से 20 चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, जैसे 12वीं का मैंने बताया था, तो 11 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन है वो आ गया, तो मां साहब आपको क्या कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। फिर आपको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा देंगे, या तो, है ना, और कौन सा क्वेश्चन लिखाएंगे, जो 10 चैप्टर में से पढ़ाए गए, जैसे 7 चैप्टर का लिखा दिया या फिर 8 चैप्टर का लिखा दिया, जो पढ़ा चुके हैं वो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा देंगे। ज्यादातर स्कूल में ऐसा होता है, मैंने देखा है खुद, ठीक है। और फिर ये जो पढ़ा दिया ना वो लिखा देंगे। ये मैंने बता दिया है क्यों है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये मैंने पूरी टिप्स है वो बता दी, इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं उनको याद करना है, और जो 2023 में पूछे जाने वाले हैं उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आपको आराम से देखना है। और अगर आप इन टिप्स को सारी को फॉलो भी कर लेते हो और आपको एग्जाम में सही तरीका है वो पता नहीं है कि कॉपी में कैसे लिखना होता है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में पूरा है A to Z है वो मैंने बता दी कि कॉपी में कैसे लिखना है ना, कैसे है, जो कि पूरा पैराग्राफ वाइज है, आपको नहीं लिखना है ना। तो मैंने एक एक टिप्स है इसमें बताई है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर है वो सॉल्व करूंगा 2023 के, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर होगा, तो अलग अलग जिलों का सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा किस प्रकार पैटर्न है वो रहता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सभी क्लासों के पेपर है मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी और भी मैं आपके लिए वीडियो है वो लेकर आऊंगा, इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।